बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th वीडियो अलजबरा सीरीज़ की। अभी तक जो वीडियोस 4 गुजर चुकी हैं वो बहुत ही अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने देखी हैं तो डेफ़िनेटली आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बड़ी फ़ायदेमंद सीरीज़ है उन बेटे और बेटियों के लिए, उन लोगों के लिए बल्कि जो अलजबरा को थोड़ा सा टफ़ समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, तो आसानी से उनको समझ आ जाएगी इन वीडियोज़ को देखने से। आज जो हम टॉपिक जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट लेना चाहिए कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आइडेंटिटी ही लिखूँगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा वहाँ पे उन्होंने जस्ट यही लिखना है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व और सिंप्लीफाई। आइडेंटिटी का मतलब बेटे सिंपली ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसा रूल हो, ठीक है, कोई ऐसा रूल हो, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, यानी लंबे रास्ते की बजाय हम शॉर्टकट ले सकें। कुछ रूल्स बन गए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, जिनको हम इस्तेमाल करके तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो रूल हमें बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ हों, जैसे x प्लस ए है और x प्लस बी हो, ठीक है, तो ये रूल है कि ये इसका आंसर जब हमने लिखना है तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स, सॉरी ए प्लस बी जो है इसमें से ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये रूल है एक सबसे पहला। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान आपका चाहिए। यहाँ पे जो पहले नंबर पे वैल्यू है और दूसरी ब्रैकेट में भी जो पहले नंबर पे वैल्यू है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, इनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x, अगर यहाँ 5a है यहाँ 5a, ठीक है, और ये वेरिएबल वाली वैल्यू होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। ये भी बात ज़हन में रखनी है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं a और b की जगह पे ये कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। a भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और b भी, यानी क्योंकि ये लिटरल्स हैं ये, तो यहाँ कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई क्वेश्चन बताना चाहूँ अभी इस वक्त, तो हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास x-4 है और यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस लिख दें, बेशक x प्लस 5 लिख दें, ठीक है जी। अब ये तो देखें हमारे पास x है, यहाँ भी x है, यहाँ 5a भी हो सकता था, 5x भी हो सकता था, 5y भी हो सकता था। मकसद ये है कि वेरिएबल वाली वैल्यूज सेम होनी चाहिए। कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, साइंस डिफरेंट हो सकते हैं, उनको हम सेम कर लेंगे। अच्छा, सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ तो प्लस चाहिए, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x प्लस, यह आ जाएगा -4, ऐसे x प्लस 5। तो ये वही चीज़ नहीं बन गई, ये देखें, ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस a और इसको लिख सकते हैं x प्लस b। तो अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर, मतलब ये जो फर्स्ट वेरिएबल वाली वैल्यू है इसका स्केयर, तो यहाँ x ही है तो x का स्केयर प्लस a प्लस b, तो a वैल्यू हमारे पास -4 है प्लस b वैल्यू हमारे पास 5 है, और x की जगह पे x ही है प्लस a की जगह पे हमारे पास -4 है और b की जगह पे 5 है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से। इसको लिखेंगे हम x स्क्वेयर, ये माइनस और प्लस माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस करें 1 होगा, तो ये x आ जाएगा प्लस x, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 20। तो ये इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से। देखें और कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें इससे ज़रा हट के हमारे पास कोई वेरिएबल हो। जैसे अगर हम ले लेंगे 2y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 5, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो 2x है यहाँ, सॉरी 2y है, यहाँ पे भी 2y, ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2y टोटल जो है ये x के इक्वल आ गया, ये a के इक्वल और ये b के इक्वल। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वेयर का मतलब आएगा 2y का स्क्वेयर, यानी x की जगह पे 2y है, यानी जो 2y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को यहाँ पे। अच्छा, ये आ जाएगा प्लस a प्लस बी एक्स, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, प्लस b की जगह पे क्या है 5 और x की जगह पे क्या है 2y, प्लस a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है 5।
2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4y² प्लस 5 + 1 6, 6 2 12y प्लस 5 1 5। यही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और इसका सॉल्व कर लेते हैं जी। स्टेटमेंट है हमारे पास 8a + 7 और 8a - 3। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वो जो पहले नंबर पे मैंने क्वेश्चन समझाया था उसमें मैंने जो किया था यहाँ पे भी वही करूँगा। देखें यहाँ पे बेटे सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे 8a + 7 और इसको लिख लेंगे 8a प्लस इंटू -3। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा ये। यानी प्लस बनाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फार्मूला के बिल्कुल एन मुताबिक ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8a² यानी x² प्लस a + b। a की जगह पे 7 और b की जगह पे -3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x आएगा, x की जगह पे 8a आ जाएगा यहाँ पे प्लस ab। a की जगह पे क्या है हमारे पास 7 है और b की जगह पे -3 है। 8 8 64a² और यह रहेगा प्लस 7 में से 3 माइनस करें 4 4 8 32a और 7 3 21, ये माइनस का 21 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो कि बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं एक्स वैल्यूज़ वो सेम होनी चाहिए और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट जो है वो अब हम एक और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी को सॉल्व भी करेंगे और साथ में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं अभी। अच्छा, आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास a² - b² हो, यानी कोई भी 2 वैल्यूज़ स्क्वेयर्ड फॉर्म में हो और दरमियान में माइनस हो, तो फिर हमने क्या करना है, उसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना है और एक दफ़ा हमने उसको माइनस के साथ लिख देना है। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, यानी अगर वो कहें कि प्रूव दिस आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को लेके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a + b और a - b। सिंप्लीफाई कर दें इसको, a इज़ मल्टीप्लाइंग विद a - b प्लस b इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद a - b। तो ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यह आ जाएगा a² - ab प्लस ab - b²। ab और ab कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा a² - b²। ऐसे आइडेंटिटीज़ जो हैं वो प्रूव हो जाती हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं आंसर। इतना स्टेप जो है वो उसको शॉर्टकट करके, इसलिए ये आइडेंटिटीज़ बनाई जाती हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 4a² - 25। ठीक है जी, लेकिन इसमें ये सबसे पहले देखना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसका कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, तब हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम इसको पहले चेंज कर लेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2², तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। a² इज़ ऑलरेडी रिटन इन द सेम फॉर्म, तो 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। सॉरी, यहाँ में मैंने स्क्वायर लिखना था। अच्छा जी, ये आ जाएगा 2a होल स्क्वायर - 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू यानी 2a प्लस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको समझना और इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे जो है वो रवायती सवालात से हट के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन अगर दिए गए हों, ट्रिकी इन सेंस के फॉर्म चेंज करके, तो आप वो भी सॉल्व कर सके। जैसे ये -1 लिखा हुआ है और प्लस x + 1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा। ठीक है जी, तो अब देखें
इसमें दो चीज़ें हैं समझने के लिए, गौर करने के लिए। एक तो हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं है, दरमियान में माइनस होना चाहिए और फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें गायब हैं, तो हम इसको पहले यहाँ पे हाज़िर करेंगे, दोनों चीज़ों को पहले यहाँ लिखेंगे, इसको बनाएंगे इसको उस फॉर्म में, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ इसके लिए करना ये है मेरा बेटा कि माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमने अप्लाई की, तो जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये रहेगा 1 माइनस यह रहेगा x+1, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ये वाली वैल्यू इसलिए इसमें जो है वो साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हम इस ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे, ठीक है जी। तो ये फॉर्म बन गई। अब हमें यहाँ स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया -x+1 और इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसको जब हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो ये आ जाएगा 1 प्लस मैं इसको ब्रैकेट में राइट करता हूँ, अभी चलें। 1 + x+1, ठीक है जी। फिर क्या रहेगा 1 - x+1। इतनी ब्रैकेट्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ बस। यहाँ पे मैं देखें वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे गौर से देखें। ये 1 है प्लस x+1, ठीक हो गया। यहाँ क्योंकि हमारे पास माइनस है, तो माइनस होने की वजह से जब हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे साइन चेंज हो रहेंगे, x-1। ये वाली चीज़ बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, ठीक है, यानी मोनोमियल के अलावा बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो, तो उसमें फिर साइंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको आंसर में हमने कैसे राइट करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही, या रहेगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको राइट करेंगे x+2, ठीक है जी। और साथ में इसको क्या लिखेंगे, ये -1 है, ये +1 है, ये आपस में कैंसिल हो गया और ये रह गया -x, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ये -x पहले लिख दें और यह रहेगा x+2, ठीक है जी। अच्छा, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो हो जाएगा x × x+2, ठीक है जी। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो इसी तरीके का ही एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि x² माइनस इंटू y - z इसका स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले की तरह ये इसको छोड़ देते हैं, अभी ये खुद ही सॉल्व करें आप। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे 7x² - 7y², इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ में 7 है तो 7 को कॉमन ले लें, बाकी क्या रहेगा हमारे पास x² - y²। तो उसके बाद 7 इसके साथ आप लिख सकते हैं x+y और x - y, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर पावर जो है वो स्क्वायर से भी ज़्यादा हो, जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ x⁴ - y⁴, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि स्क्वायर फॉर्म में राइट कर लेंगे। इसको राइट करेंगे x² का स्क्वायर, यह रहेगा y² का स्क्वायर, तो यह रहेगा x² + y² और यह रहेगा x² - y²। देखिए मैं पहले प्लस वाली वैल्यू राइट कर रहा हूँ, बाद में माइनस वाली, क्योंकि माइनस वाली में अगर फिर वो फार्मूला कंप्लीट होता हुआ तो फिर वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम x² + y² और ये आ रहेगा हमारे पास x+y और यह रहेगा x - y। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात जिसके बारे में हम कर रहे हैं अभी, वो आइडेंटिटी जो है वो 2 आइडेंटिटीज़ हैं। वो कुछ इस तरह से हैं कि a + b होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a² + 2ab + b²। या आसानी से याद रखने के लिए अक्सर टीचर्स ऐसे भी याद करवाते हैं a² + b² + 2ab। दोनों तरह ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आप अगर इसको एल्जेब्रिकली देखेंगे तो इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही राइट करते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ ये। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा a² - 2ab और प्लस
बी स्क्वेयर। इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए अब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये वाली फॉर्म होगी उसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हम उसको इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है जी, इसको फैक्टर्स में जो है वो रिजॉल्व करना है इस वाली आइडेंटिटी को, सॉरी इस वाले क्वेश्चन को या इस वाले पोलिनोमियल को। तो उसका तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू स्क्वेयर्ड फॉर्म में हैं। ठीक है, यानी इसको लिखने का आसान तरीका इस तरीके से होगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिख लें आप, फिर ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसको हम लिख लेते हैं जी 4 स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू इज़ 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 4 2s आर 8x, यहाँ पे 8x ही बन रहा है, तो इसको पहले हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया है। फिर क्योंकि हमें पता है कि ये जब एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये, तो अब इसको हमने शॉर्ट लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। लेकिन प्लस यहाँ पे अगर 2 वाली वैल्यू के साथ प्लस होगा तो फार्मूला में प्लस लिखना है, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास साइन जो है वो माइनस हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, फिर तरीकाकार वही है कि इसको लिखें हम एक्स स्क्वायर, इसको लिखें प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू विच इज़ x, सेकंड वैल्यू इज़ 1। तो यहाँ पे हमने लिखा तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और यहाँ 2 के साथ देखिए माइनस है ना, तो x माइनस b वैल्यू क्या है 1, तो x माइनस 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसको राइट कर देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। जैसे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं जी अभी 9a स्क्वायर प्लस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। देखें बेटे, इसमें जो है वो सबसे पहले हमने वही काम जो रिपीट किया था पहले क्वेश्चंस में कि ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर a का, तो ये होल स्क्वायर हो गया। 25 5 का स्क्वायर होता है और b स्क्वायर b का, तो इसको हम लिख सकते हैं 5b होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हटा के इसलिए लिखता हूँ कि दरमियान में हमारे पास फिर प्रोडक्ट आएगा 3 वैल्यूज़ का। जैसे यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, a की जगह पे 3a लिखना है हमने और b की जगह पे 5b लिख देना है। ये देखें 5 3s आर 15, 15 2s आर 30ab ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा ये फिर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास अब बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 वाले जो 2 आएगा ना हमारे पास, इसके साथ साइन पे ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अगर वो प्लस हुआ तो फार्मूला प्लस वाला बन जाएगा, अगर माइनस हुआ तो माइनस वाला फार्मूला बन रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। a⁴ प्लस 16a स्क्वायर b प्लस 64b स्क्वायर। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि कोई भी क्वेश्चन देख के आपने पजल नहीं होना या आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आपको फील होगा कि ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन आपने सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। जो जो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होंगे आपको विद इन अ मिनट सारी बात समझ आ जाएगी, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। a स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था सॉल्व, कि जब हमने उसको एक्सपैंड करना था a स्क्वायर 4 को हमने लिखा था a स्क्वायर स्क्वायर, तो a4 हो जाएगा। ये स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, b स्क्वायर b का स्क्वायर होगा, तो 8b का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर ये। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में 2a आता है, तो 2a की जगह पे क्या लिखेंगे हम a स्क्वायर और b की जगह पे 8b लिख देंगे हम, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू यानी a स्क्वायर प्लस 8b, इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है जो हमें क्वेश्चन दिया है वो है l स्क्वायर अपॉन 4 प्लस LMN
प्लस एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर। अब थोड़ी सी उसने जो है वो टाइप चेंज कर दी है क्वेश्चंस की, लेकिन सोल्यूशन वैसा ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। ये है एल अपॉन एल स्क्वेयर अपॉन 4, तो एल किसका स्क्वायर होता है, एल का, 4 होता है 2 का, तो इसको मैंने लिख दिया एल अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप दरमियान वाले पे ध्यान ना दें मेरा बेटा, ठीक है। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे सॉल्व करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप थर्ड वैल्यू को देखिए, एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर है, इसको हम लिख देंगे जी प्लस एम एन होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब 2ab वाली वैल्यू रहेगी, आपने इसको देखे बगैर ही लिख देना, वो 2a की जगह पे एल अपॉन 2 और b की जगह पे एम एन। ठीक है जी। अब देखें जब सिंपलीफाई करेंगे ना इसको सेंटर वाली वैल्यू को, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एल एम एन बन जाएगा, तो वही एल एम एन यहाँ पे है। इसका मतलब इसी को हम लिख रहे हैं, ये वाली फॉर्म बना के ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान देने की बजाय फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को ध्यान में रखें, जो स्क्वेयर्ड फॉर्म है दोनों, यानी ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर वाली वैल्यूज़। तो फिर इसको सिंपलीफाई जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा एल अपॉन 2 प्लस एम एन, और इसका आ जाएगा होल स्क्वेयर। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। और कोई क्वेश्चन जो है वो हम इसमें से सॉल्व करेंगे, जो वो है 121 अपॉन 169 और ए स्क्वेयर लिखा हुआ है। अब देखिए नंबर इतने बड़े बड़े लिख के आपको डराने की कोशिश की गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप लोग माशाल्लाह डरने वाले नहीं हैं। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब आप इन क्वेश्चंस को डराएंगे। बी स्क्वेयर, ठीक है जी। अच्छा बेटे कुछ बेसिकली आप ना जैसे 1 से 20 तक स्क्वेयर्स होते हैं वो याद भी कर लें। जैसे 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे 20 तक आप याद कर लें तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा सारी की सारी ज़िंदगी ही। अच्छा जी, देखें बेटे 121 जो है ना ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर जो है ये ए का स्क्वायर होता है। तो इन सारे को हम इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हैं होल स्क्वायर फॉर्म में, यानी 11 अपॉन 13 ए का होल स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 अपॉन 169 ए स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें इसको फ़िलहाल भूल रहे हैं हम। अच्छा, क्योंकि 2ab आना है तो मैं इसको जगह छोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ। 169 क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है, और 121 11 का, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिख दिया। दरमियान में जो वैल्यू है अब -2ab वाली है, ठीक है। तो -2 ए की जगह पे क्या लिखना है 11 अपॉन 13 ए, और बी की जगह पे क्या लिखना है 13 अपॉन 11 बी, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे ना हम लोग, तो ये देखिए 11 11 से कैंसिल, 13 13 से कैंसिल, ए बी आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2ab आ जाएगा, वही ऊपर लिखा हुआ है। तो आंसर इसका इस फॉर्म में लिख देंगे 11 अपॉन 13 ए माइनस, क्योंकि 2 वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यह रहेगा 13 अपॉन 11 बी और होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ एक बात चले मैं और क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ में ना बड़ा फ़र्क होता है, जैसे -b स्क्वायर और -b स्क्वायर, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसका आंसर b आएगा और इसका आंसर -b स्क्वायर ही आएगा। सॉरी, ये b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर आएगा, इसका -b स्क्वायर। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी इस तरह की कन्फ्यूजन आ सकती हैं आपको क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट b का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर नहीं है। एक क्वेश्चन हम और भी सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी डी एक्स वाई और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। देखें ये सवाल जो है ना ये उन्होंने ऐसे आपको लिख के दिए हुए हैं कि आप हैरान हो कि इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई इसमें, लेकिन ये बहुत आसान है मेरा बेटा, ये इंतहाई आसान सवालात हैं ये वाले। ये सब का स्क्वायर है, तो आसान तरीका सब को लिखो ABCX, सारे का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखें आप, यह रहेगा ABD एंड Y का स्क्वायर, दरमियान में -2AB आएगा, 2A की जगह पे ABCX और B की जगह पे क्या आएगा AB
डी वाई। अभी मैं दरमियान वाली वैल्यू को देख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू का स्क्वायर लिखा, सेंटर में 2a भी लिख दिया, a की जगह पे ये लिख दिया और b की जगह पे ये लिख दिया, ये खुद ही बन जाना है। ये देखें 2 ऐसे ही a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये c और x होगा और dy होगा, ठीक है। यानी इसको हम cd भी लिख सकते हैं, cd यानी अल्फ़ाबेटिकली लिखा ना यहाँ पे, तो cd फिर xy आ जाएगा। ये आंसर क्या आएगा इसका, abcx माइनस abdy और होल स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना। नेक्स्ट जो हम एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन जो सीखेंगे, जो देखेंगे वो है इस फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे दिया गया है, यानी ग्रुपिंग कहते हैं उसको, lx माइनस my और प्लस mx और माइनस ly। यानी हमने इस तरह से इसको ग्रुप करना है कि हमारे पास जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो हो जाए, यानी आंसर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब अगर गौर करें हम लोग, तो ये x वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू, ये y वाली वैल्यू, ये y वाली वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y हम इसको ग्रुप कर लेंगे। जैसे इसको लिख लेंगे lx प्लस my माइनस my माइनस ly, ठीक है। इसको भी अगर हम इसमें पहले l वाली वैल्यू लिखें, m वाली बाद में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं माइनस ly और माइनस my, ठीक हो गया जी। अब देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी mx लिखना था यहाँ पे मेरा बेटा। अच्छा जी, lx प्लस mx, इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बन गया हमारे पास l प्लस m। इनमें से देखिए हमने ऐसा जो नंबर या वैल्यू या वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन लेना है कि हमारे पास ये वाली ही वैल्यू बने, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनाने की हमने कोशिश करनी है, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें माइनस वाई कॉमन, माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा l प्लस m। अब गौर करें मेरा बेटा कि मैंने यहाँ माइनस लिखने की बजाय प्लस लिखा है। प्लस लिखने की रीज़न सिर्फ यही है कि जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस लिख देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, फिर हमारा आंसर गलत हो जाना था, क्वेश्चन ही गलत हो जाना था टोटल। अच्छा, अब देखिए इन सारी वैल्यू में से, इस सारी वैल्यू में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। l प्लस m इधर भी है, l प्लस m इधर भी है, तो सारी में से कॉमन मैंने लिखा l प्लस m। अनकॉमन क्या है, x माइनस वाई। तो यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। समझ आ रही बात की? मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको यकीनन। क्वेश्चन ही बड़े आसान है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27। अच्छा जी, इसमें से हम क्या करेंगे जी, कॉमन ले लेंगे हम इसमें से x, इन दोनों में से x माइनस 9 रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा x माइनस 9, ठीक हो गया जी। इसको राइट करेंगे हम x माइनस 9 और इसको राइट करेंगे x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, a स्क्वेयर b स्क्वेयर और प्लस 7ab माइनस ab और माइनस 7। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसमें से कॉमन ए बी ले लेते हैं, तो ए बी कॉमन लेने से हमारे पास रह जाएगा ए बी प्लस 7, ठीक है जी। माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा ए बी और प्लस 7, ठीक हो गया जी। अब कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस 7 और अनकॉमन क्या रह जाएगा हमारे पास, ए बी माइनस 1। तो ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का भी, ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो है वो हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है अब हमने यहाँ पे। ये हम प्रीवियस जो क्लास के टॉपिक्स थे यानी वीडियोस थी हमारे पास, जो फर्स्ट 3 वीडियोस थी उनमें जो है वो हमने लास्ट वीडियो में भी ये टॉपिक कवर किया था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। सॉल्यूशन का भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हम कुछ सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
जो उसी तरह के होंगे, जो उससे डिफरेंट होंगे वो हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका देखें। अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन हो जैसे 2x - 6 = 0, ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यह रहेगा 2x = +6। ये -6 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को ख़त्म करना है तो ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है ये। तो x हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। फिर इसको चेक भी किया था हमने कि जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और फिर हमने देख लेना है कि क्या हमारे पास आंसर जो है वो ठीक है या नहीं। 3 2 6, 6 - 6 = 0 होता है, तो 0 = 0, ये जस्टिफाई भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमने जो आंसर 3 फाइंड किया है ये बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हट के x - 5/4 = 7 है। ये बात आपको पता होगी, फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह रहेगा x - 5 = 7 4 = 28। ये फिर वही वाला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर जो इससे प्रीवियस मैंने आपको समझाया था। तो x इक्वल आ रहेगा 28 + 5, तो x इक्वल आ रहेगा 33 के। इसमें 33 पुट करके देख लेते हैं अब। 33 - 5/4 और ये आ रहेगा इक्वल 7 के। तो ये आ रहेगा 28/4 = 7, 7 = 7। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ें हमने पहले क्योंकि सॉल्व की हुई हैं, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उन वीडियोस को दोबारा मेरा बेटा देख लें, यानी जो वीडियो नंबर 3 थी उसमें। जी, अभी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन 10 × 2 - x = 4 × x - 9, ठीक है जी। ये लीनियर इक्वेशन ही है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 2 = 20 आ रहेगा, -10x = 4x - 36। अब वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं। ये -10x -4x हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये -36 है, ये -20 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 10 और 4 14 हो जाएगा, -14x लिखेंगे इसको, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 36 और 20 56 माइनस का, ठीक है। और ये आ जाएगा x = माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 56/14 आ जाएगा। अच्छा जी, इसका जो है वो x का आंसर क्या रहेगा, 14 4 ज़ार, ठीक है, 56 होता है। तो x की वैल्यू 4 आ गई है। इसको अगर हम जस्टिफाई करना चाहें या देखना चाहें कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं, तो इसको चेक भी कर लें, ठीक है। तो चेक करने का तरीका ये है कि 4 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 4 वैल्यू जो x की है, और लेफ़्ट और राइट को इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में करूँगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं इसको नहीं सॉल्व करूँगा। यह आ जाएगा 10 × 2 - 4 = 4 × 4 - 9। तो यह रहेगा 2 - 4 - 2 = 4 × 4 - 9 - 5। 10 2 ज़ार -20 = 4 5 ज़ार -20। तो ये जो है हमारे पास दोनों साइड्स क्योंकि इक्वल हैं, लेफ़्ट और राइट, तो क्वेश्चन भी हमारा ठीक ही होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है x - 1/x - 2 = 4/3। सबसे पहले फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे जब इसको, तो यह आ जाएगा 3 × x - 1 = 4 × x - 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3x - 3 = 4x - 8। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेंगे। यह रहेगा हमारे पास 3x - 4x = -8 + 3। 3x में से 4x माइनस करें तो -x आ रहेगा, -8 में +3 करें तो -5। माइनस और माइनस साइन आपस में से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो x इक्वल आ जाएगा 5 पे। इसको पुट करके देख लें यहाँ पे। फिर जो है वो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5 - 1 4, 5 - 2 3, तो 4/3 ही आएगा। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व, 1 सेकंड में पता चल जाता है ये कि ये ठीक है क्वेश्चन। इसके अलावा जो है ये, तो जब आपको फ्रैक्शंस को दोनों तरफ फ्रैक्शंस दी गई होंगी तो
एक साइड पे जैसे ये कांस्टेंट वैल्यूज़ दी गई हैं 4/3 टाइप, लेकिन अगर इससे हट के कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, बल्कि दिया नहीं अभी यहाँ पे कोई इतनी आपको लंबी चौड़ी मुसीबत में नहीं डाला उन्होंने, तो हम उसमें से भी सॉल्व कर लेते हैं। मुसीबत में इसलिए कह रहा हूँ कि बेटे बेटियों को मुसीबत ही लगते हैं ये क्वेश्चंस। अच्छा जी, x+3, जिस चीज़ को आप मुसीबत समझेंगे ना ज़िंदगी में, वो हमेशा आपको तंग ही करेगी। जो चीज़ मुसीबत लग रही है आपको या फील होती है ना, उसके पीछे पड़ जाएं आप, क्योंकि अच्छा अब मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसकी जान ना छोड़ें, उसको समझे बगैर उसकी जान ना छोड़ें, चाहे आपको पूरा दिन एक सवाल समझने में ही लगे, पूरी ज़िंदगी फिर वो आपसे मतलब पंगा नहीं लेगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। और अमली ज़िंदगी में मेरा बेटा ऐसा ही है। अच्छा जी, देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। x+3 = 2 टाइम्स x+6, तो यह रहेगा 3x + 9 = 2x + 12। 3 में से 2 माइनस करें, x रह जाएगा, 12 में से 9 तो 3 रह जाएगा, ठीक है जी। अब आप गौर करें, मैं क्वेश्चन को और छोटे से छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और ज़्यादा स्टेप्स को मैं खाई जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मतलब टाइम हमारा जो है ना वो ज़ाया हो रहा है, सॉरी टू से, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा बेटे, इसमें 3 + 3 करेंगे 6/2 होता है कितना, 3। अच्छा, x+6 9, 9/3 फिर भी 3 होता है, तो ये भी इसका आंसर ठीक है हमारा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज अभी तक सॉल्व की गई हैं या जो कुछ भी अभी तक सॉल्व किया गया है। इसके बाद जो है वो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए गए होंगे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे मैं दोबारा अब उसको सॉल्व नहीं करूँगा, डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरी की पूरी वीडियो जो है उस पर बना के पूरी एक्सरसाइज पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखें अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स समझने में कोई प्रॉब्लम होगी जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है वो उस लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हैं वीडियो। इसके अलावा भी अगर अभी तक आज तक जितनी भी वीडियोस हैं, यानी हमारी 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, इनमें से किसी भी वीडियो के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा बिला झिझक। थैंक यू वेरी मच।